बड़ी खबर ये कि दुबई में श्रीदेवी का पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया गया है। दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत से जुड़ा हुआ केस अब बंद कर दिया है और दूतावास और परिवार को रिलीज ऑर्डर अब सौंप दिए गए हैं। पार्थिव शरीर पर लेपन प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। लेप कराने के बाद पार्थिव शरीर को मुंबई लाया जाएगा। उम्मीद अब ये की जा रही है कि आज देर रात तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच जाएगा। जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया गया है और अब लेप लगाने का काम शुरू हो चुका है। मतलब अब ये माना जाए कि देर रात तक आज मुंबई श्रीदेवी का पार्थिव शरीर लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जांच चल रही थी। दुबई पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही थी। अलग अलग तरीके से इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की गई और अब ताजा अपडेट ये, बड़ा अपडेट ये इस खबर से जुड़ा हुआ कि अब परिवार को सौंप दिया गया है पार्थिव शरीर और दूतावास और परिवार को रिलीज ऑर्डर सौंप दिए गए हैं। ये जो ताबूत आप देख रहे हैं, कॉफिन, इसी के अंदर श्रीदेवी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहा है। इसी कॉफिन के अंदर श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। फिलहाल लेपन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो लेप लगाने का काम है वो शुरू हो गया है। 1 से 1.5 घंटे का वक्त इसमें लगता है और इसके बाद में श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को इसी ताबूत में रखा जाएगा और फिर दुबई से मुंबई के लिए लाया जाएगा। इंडिया न्यूज इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और बड़ा अपडेट भी कि अब श्रीदेवी के परिवार को श्रीदेवी का पार्थिव शरीर सौंप दिया गया है। दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत से जुड़ा हुआ केस बंद कर दिया है। और ज्यादा अपडेट के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस वक्त हम अपने दर्शकों को वो कॉफिन भी दिखा रहे हैं, वो ताबूत जिसमें श्रीदेवी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ये माना जाए कि आज देर रात तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर ले आया जाएगा। कोई दो मत नहीं रहा है कि अब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई नहीं आएगा। आज यह साफ हो चुका है कि अब पार्थिव शरीर मुंबई आज ही आ जाएगा। जो हमें जानकारी मिली है, सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रासायनिक लेपन का काम चल रहा है। वह करीबन 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस होता है। उसके बाद तुरंत जो कि निजी विमान है वह वहां पे खड़ा हुआ है। तुरंत उसके बाद वह उड़ान भरेगा। उसके लिए जो जानकारी हमें मिली है, एयर टाइम भी ले लिया गया है। यानी एटीसी से जो एयर टाइम लेना होता है वह भी ले लिया गया है। भारतीय समयानुसार जानकारी हमें मिली, करीबन 6 बजे के आसपास दुबई से वह विमान उड़ान भरेगा और मुंबई करीबन 8 से 9 बजे के आसपास मुंबई पहुंचेगा। और ठीक जो हमारे पीछे जो घर है इनका, यहाँ पे जहां पर रहा करती है, यहाँ पे उनको लाया जाएगा, जहां पे उनका अंतिम संस्कार के पहले जो विधि होती है वह की जाएगी। उसके बाद अंतिम दर्शन के लोगों को रखा जाएगा। और उम्मीद हम यह भी कर सकते हैं, अगर समय से मुंबई आ गया, करीबन अगर 9 बजे के पहले पहले मुंबई आ जाते हैं तो हो सकता है कि आज रात में उनको परिवार के लोग अंतिम संस्कार भी कर दें। अगर देरी होता है तो आप आज समझ सकते हैं कि आज भी उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। अंतिम संस्कार कल हो सकता है, लेकिन यह सब डिपेंड करता है। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि भारतीय समयानुसार 6 बजे वहां से विमान, निजी विमान है, वह उड़ान भरेगा और मुंबई के लिए करीबन 8 से 9 बजे के बीच में मुंबई पहुंच जाएगा। बिल्कुल जी। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त पीएस रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं, एम्स में एनाटॉमी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप जरा ये बताइए, क्योंकि खबरें जो मिल रही हैं श्रीदेवी के पार्थिव शरीर पर अब लेप की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कितना वक्त इसमें लगता है डॉक्टर? ये प्रोसेस को बोलते हैं एम्बार्मिंग और सॉफ्ट संलेपन। नॉर्मली व्हाट वी डू इज दैट वी परफ्यूज द होल बॉडी विथ केमिकल कॉल्ड फॉर्मलिन। जी। तो ये डिपेंड करता है आर्टेरियल कंडीशन कैसे है। तो नॉर्मली 45 मिनट्स टू हाफ एन आवर, 1.5 आवर लगते हैं। प्रोफेसर, अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता पाए कि आपने कहा कि 40 से 45 मिनट का वक्त लगता है, इस लेप लगाने का मकसद क्या होता है? क्या बहुत वक्त तक बॉडी को सिक्योर रखा जा सकता है इस लेप के बाद? हाँ, ये सॉफ्ट संलेपन के बाद बॉडी को बहुत दिन तक रख सकता है। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को एनाटॉमी पढ़ाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, ये सब बॉडी हम लोग ऐसा सॉफ्ट संलेपन करते हैं तो ये कम से कम 10-12 साल रख सकता है बॉडी को। शनिवार शाम को इन दिस कंडीशन जो बॉडी नेचुरल लुक, हाँ, जैसे अभी इसी हाल में हम लोग इसको प्रिजर्व करेंगे
तो जो नेचुरल लुक्स है वो नेचुरल लुक्स रह जाएंगे, और जितना इन्फेक्टिव मटेरियल है सड़ जाने की संभावना जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें सड़ जाते हैं। तो ये सारे प्रोफेसर, चूंकि शनिवार शाम में उनकी डेथ हुई थी, करीब 3 दिन बीत गए हैं, तो बॉडी बहुत सही स्थिति में तो नहीं होगी। यस, नहीं ऐसा है, देखिए जो किसी का जब डेथ हो जाता है ना तो बॉडी को नॉर्मली मॉर्चुरी में कोल्ड चेम्बर में रखते हैं। ठीक है। अगर बॉडी को कोल्ड चेम्बर में रखा है तो बॉडी का सड़ जाने का कोई चांस नहीं है। सो बॉडी विल बी इन नेचुरल कंडीशन ओनली। बॉडी जब बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में आएंगे उसी टाइम बॉडी के सड़ने का चांस होता है। तो ये जो एम्बार्मिंग है, ये जो केमिकल्स है, तो ये डिकम्पोजिशन से प्रिवेंट करते हैं एंड बॉडी को एक नेचुरल लुक देते हैं। जी। So that's why embalming is done, and body can be kept at least 10 to 12 years in this condition. क्या इस दौरान सिर्फ लेप लगाने का काम होता है, जो कि जैसे कि आपने कहा कि अगर बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई स्थिति में नहीं है डेड बॉडी तो सिर्फ 40 से 45 मिनट में ये लेपन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मतलब सिर्फ 40 से 45 मिनट अभी और लगेंगे। अगर श्रीदेवी के बॉडी पर लेप लगाने का काम शुरू हो गया है तो करीब 5 बजे तक काम पूरा हो जाएगा, ये माने? हाँ, ऐसा है। अभी तक मेरे को पता नहीं है उनका कैसे पोस्टमार्टम हुआ। ये जो संलेपन है 2 तरीका का होता है। जो नेचुरल डेथ होता है उनका जो आर्टियल सिस्टम है वो इंटैक्ट होता है, और ये जो पोस्टमार्टम है, नॉर्मली पोस्टमार्टम क्या करते हैं, वी कट द बॉडी एंड वी एग्जामिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स। तो उसमें हमारा आर्टियल सिस्टम में डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। तो इस कंडीशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज हम लोग जो फ्लूइड बोला, एम्बार्मिंग फ्लूइड पंप करते हैं। अगर आर्टियल सिस्टम इंटैक्ट नहीं है तो पंपिंग में काम नहीं होगा, इसलिए हम लोग को अलग प्रोसीड्योर लेना पड़ता है। कुछ जगह में हम लोग पंप से काम कर लेते हैं, कुछ जगह में हाइपोडार्मिक मीन्स त्वचा का नीचे वो केमिकल का इंजेक्शन देते हैं, और कुछ यह है जो हमारा बॉडी कैविटीज है वो बॉडी कैविटीज में भी कैविटी फ्लूइड देते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसीड्योर है पोस्टमार्टम एम्बार्मिंग, ये कम से कम 2 घंटा टाइम लगता है। जी। तो मोस्ट प्रोबेबली उनका पोस्टमार्टम हुआ तो ये सब संलेपन प्रोसीड्योर 2 घंटा लग सकता है। बिल्कुल। हालांकि बॉडी अभी हम में से किसी ने देखी नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं अगर मिनिमम देखा जाए तो 45 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का वक्त इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा। प्रोफेसर साहब अब बने रहिए हमारे साथ ही साथ अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर श्रीदेवी से जुड़ी हुई, श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को आज देर रात लाया जाएगा और कल दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार का वक्त बताया जा रहा है। रात 10 से 10:30 के आसपास पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच जाएगा और कल दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार किया जाना है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम तक पहुंच रही है। अभिषेक ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताया जा रहा है देर रात आ जाएगा शव और कल दोपहर ही करीब 1 बजे अंतिम संस्कार होना है। आपको क्या जानकारी मिल रही है और तैयारी आप किस तरीके की देख रहे हैं, क्योंकि अब तो साफ हो गया है आज रात ही आ जाएगा पार्थिव शरीर? बिल्कुल, देखिए जो जैसे कि घटनाएं लगातार बदलती जा रही हैं उसके बाद से साफ हो चुका है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वह किसी भी सूरत में आज तो आ ही जाएगा, और जिससे कि उसके बाद आने के पहले यहाँ पे हलचल तेज हो चुकी है। और ठीक बगल में जो सेलिब्रेशन क्लब है यहाँ पे भी सजाने का काम लगातार लगभग पूरा हो चुका है, अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी जगह पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों को रखा जाएगा। जानकारी यह मिली चुकी देर रात हो जाएगा आते आते, इसलिए आज अंतिम संस्कार करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉलीवुड के तमाम लोग हैं जो कि उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। बहुत लोग उनके जो चाहते हैं, उनको प्यार करते थे, वह दर्शन करना चाहते थे, इसलिए आज रात में जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करना सही नहीं होगा। इसलिए परिवारजनों ने एक निर्णय लिया है कि कल दोपहर में 1 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। बिल्कुल। एनाटॉमी विभाग के एचओडी प्रोफेसर टी.एस. रॉय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, जरा आप ये बताइए, आपने कहा मिनिमम 45 मिनट का वक्त, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का वक्त लगेगा, उसमें क्या हम समझे कि अगर शरीर पे कोई चोट, कोई खरोच के निशान होंगे वो सब पूरी तरह से ढक जाएंगे? आपने कहा कि नेचुरल दिखेगा पार्थिव शरीर। एक्चुअली
जो फेसेस है, जो एम्बार्मिंग के बाद हम लोग कवर अप करते हैं, सो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडीज आर कवर्ड। नॉर्मली पोस्टमार्टम के बाद क्या होता है, पोस्टमार्टम के बाद जो हम लोग इंसिशन देते हैं वो इंसिशन को क्लोज कर देते हैं, तो ऐसा कोई पार्ट्स खुला नहीं रहेगा, ओनली द फेसेस विल बी एक्सपोज। और नॉर्मली फेस में कोई इंसिशन नहीं देते हैं until or unless some antemortem bruise or anything is there. So अगर पुलिस क्लियरेंस देते हैं तो we do some cosmetic dressing also, so that body is not dehydrated, body doesn't look different. इसलिए certain cosmetic dressings भी करते हैं, some creams भी लगाते हैं, so that it looks natural. बहुत कुछ पार्थिव शरीर की स्थिति पर डिपेंड करता है, और जैसे कि आपने कहा इंस्ट्रक्शंस जैसे दिए जाते हैं। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। और बड़ी खबर इस वक्त यही कि आज पार्थिव शरीर आज देर रात 10 साढ़े 10 के करीब लाया जाएगा और कल दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार का वक्त बताया जा रहा है।